हेलो एवरीवन। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि जिन लोगों ने पहले एंटी अलाइड के एग्जामिनेशन दे दिए हैं, एचएस के पेपर दे दिए। देखो, बच्चा तो मैं बार बार बोलता हूं कि 40,000 से 50,000 बच्चा पेपर भरता है, चाहे वो एंटी है, चाहे अलाइड है, चाहे एचएस एग्जामिनेशन है, तो ऑलमोस्ट सेम ही स्टूडेंट इन पेपर को भरता है। अब एंटी इस बार जब आउट हुआ है तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एचएस, जैसे कई सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि जिन लोगों ने अभी मेंस लिखा है एचएस का, वो लोग भी अपेयर होंगे। जिन लोगों ने एचएस का प्रीलिम्स दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, वे लोग भी एंटी का पेपर देंगे। और वो लोग भी देंगे जिन्होंने पहले अलाइड को क्वालिफाई किया, ऑलरेडी रैंक होल्डर है, वो भी एंटी का देंगे क्योंकि ग्रेड बी सर्विसेज है, अलाइड ग्रेड सी सर्विसेज है। और जिन्होंने अलाइड का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था बट somehow they could not able to qualify the means examination or could not able to make it into the merit list, वो फिर देंगे। तो इन विद्यार्थियों को अपना क्या लाइन ऑफ थॉट रखना चाहिए और कैसे अब 3 महीने तकरीबन ब्रॉडली आजकल हम बोल रहे हैं कि 3 से 3.25 महीने हैं कि ये पेपर कंडक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कि उनको क्या सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज रखनी चाहिए कि प्रिपरेशन बैलेंस भी रहे और केवल प्रीलिम्स ही नहीं मेंस भी क्वालिफाई हो, तो उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले में एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि भाई प्रीलिम्स में कौन कौन से एरियाज हैं, मेंस में कौन से एरियाज हैं, और जब हमने अपनी तैयारी करनी है तो हमने एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो इस कीवर्ड को ध्यान रखिए, बैलेंस अप्रोच। तो इसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये मैं आपको बता देता हूं उन लोगों के लिए जिनको मैं सो कॉल्ड बोलता हूं वेटरन्स हैं, या जो तकरीबन मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 1 साल से इस प्रोसेस के अंदर हैं और अब उनको क्या करना चाहिए लास्ट के 3 महीने के अंदर। ऑलराइट, तो ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का। तो प्रीलिम्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में देखो जनरल स्टडीज आता है, जो जीएस आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये वाले सारे पोर्शन है। डिजास्टर मैनेजमेंट इसका पार्ट है, गांधीयन थॉट इसका पार्ट है। तो जिन लोगों ने जनरली, हम क्या करते हैं, जैसे अभी मेरे को जो फोन आते हैं कि हमने तैयारी करी हुई है, अब उनकी तैयारी की क्या डेफिनेशन है कि मैंने स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़ ली और थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ ली। देखो, इसको तो तैयारी का 5% भी मत मानो, मैं वेटेज वाइज बता देता हूं। प्रीलिम्स, लेट सपोज अगर 120 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं तो जीएस की वेटेज ही 40 है। उसमें से अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ भी ली तो 10 नंबर भी नहीं आएंगे उसमें से। ऑलराइट, आप देखो ना कि एचपीजीके से 30 सवाल आ रहे, करंट अफेयर के 50 सवाल बोले हुए। तो अगर इस पैटर्न को एनालाइज करो तो करंट की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो हमारी जब तैयारी, अब ये उसके लिए नहीं है, अब देखो जीएस ऑब्वियसली जब आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो जीएस का भी सपोर्ट तो चाहिए होगा, लेकिन ये नहीं है ना कि केवल जीएस पढ़ के चले गए और बाकी चीजें छोड़ गए और आप सोचो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो ये तो अपने को मूर्ख बनाने वाले काम है। ठीक है, तो हमारी इसलिए ये सेशन उनके लिए नहीं है जिन्होंने आज तैयारी शुरू करी, 9th बैच में एनरोल हो गए, जनवरी में सोचा था कि पढ़ना शुरू करेंगे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूं, मिनिमम जिसको 1 साल तैयारी में हो गया उसी को समझ आएगी इस वीडियो की क्या रेलिवेंस और क्या अहमियत है। अब देखो, जीएस की वेटेज प्रीलिम्स में ठीक है 40 है। जीएस का बेनिफिट क्या है? इट इज डिपेंडेबल, कि अगर हम लेट सपोज हम अपने कोर्सेज में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जो जीएस को दे रहे हैं, क्योंकि मेंस में भी जीएस काम आएगा। अलाइड जब होता है तो वहां तो सब्जेक्टिव है पेपर, तो वहां तो आना ही जीएस काम में है, तो इसलिए हम जीएस को उतनी ही वेटेज देते हैं। तो मींस इट इज डिपेंडेबल। एचपीजीके ये काफी हद तक डिपेंडेबल है। इफ यू आर एबल टू मेक इट कि 30 में से आप 20 सवाल कर लो, 22 सवाल कर लो, तो इट इज अ गुड नंबर। ठीक है, फिर है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर टू बी एट सेफर साइड, आई ऑलवेज से गो फॉर अ 1 ईयर करंट अफेयर। अगर हम सोचते हैं कि मार्च में पेपर होगा तो हमने ये तय किया है कि मार्च ऑनवर्ड, लास्ट 2021 मार्च ऑनवर्ड के करंट अफेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये 3 एरियाज हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और ये उनकी रिलेटिव वेटेज है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। मेंस में आ जाओ, अभी तक एलाइड के अंदर जिस प्रकार से मेंस कंडक्ट होता है तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जैसा पेपर कंडक्ट हुआ है, एक्सप्लिसिटली तो नहीं बोला कि मेंस में जीएस जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन अगर हम पुराने पैटर्न को दिमाग में रख के ये सोच भी ले कि ऑब्जेक्टिव आता भी है तो उसमें से 100 मार्क्स का जीएस आता है और इसी के आसपास उसकी वेटेज होती है, थोड़ा थोड़ा ये कम हो जाता है। ऑलराइट, यहां पे 40 का 40 रहता है, ये 30, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। तो मींस यही सारे सब्जेक्ट आपको यहां भी काम आएंगे। तो ये जो आप पढ़ोगे ये आपको मेंस में भी हेल्प कर रहा है। दूसरी बात, मेंस के अंदर 2 नई चीजें हैं, हिंदी और इंग्लिश। जनरली हिंदी और इंग्लिश को लेके हम बड़ा कॉम्प्लेसेंट सा एटीट्यूड होता है या कैजुअल एटीट्यूड होता है कि हम बहुत ज्यादा हिंदी को लाइटली लेते हैं
कि सोचते हैं कि 10वीं तक तो पढ़ी है, या जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी को लेके ओवर कॉन्फिडेंट होता है, इंग्लिश में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में डिसएडवांटेज है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज में देखो कि आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो उस वाली पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो आपकी प्रमुख भाषा नहीं है, जो आपकी मेन टंग नहीं है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। एग्जांपल में देता हूं, जैसे इस साल रैंक 1 यामिनी ठाकुर का है, तो शी हैज अ वेरी गुड कमांड ओवर द इंग्लिश एंड हिंदी। तो उसकी जो रैंक है आप देखोगे बाकियों से एक्सेप्शनली ज्यादा मार्क्स है लैंग्वेजेस में। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जीएस में ठीक मार्क्स है 91 है, बाकी लोगों के भी जीएस में अच्छे मार्क्स है ना, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में नहीं है। तो मींस लैंग्वेजेस विल मेक यू और ब्रेक यू, कि आपको लिस्ट के बाहर कर देंगे अगर लैंग्वेजेस को कैजुअली लेके चले गए। ये मैं केवल वेटरन्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि उनका जीएस तैयार है, वो क्या करेंगे, जीएस को ही और पॉलिश करते रहेंगे। वो रिक्वायर्ड नहीं है, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, क्योंकि जीएस में 40 के आप 50 नंबर तो नहीं ले आओगे, जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही नंबर लाओगे, वो भी मैक्सिमम में 40 में से आप 30 ले आओगे, बहुत पढ़ लोगे तो 32 ले आओगे। लेकिन लैंग्वेजेस को बहुत पढ़ लोगे तो 50 में से 40 आ जाएंगे, वैसे 20 आ रहे थे। तो अब देखो रिलेटिवली कहां ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कि सेम टाइम फ्रेम में आप कहां पे ज्यादा मेहनत करो कि जिससे ज्यादा मार्क्स आए। तो दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये बोर्ड का तो एग्जाम है नहीं 10वीं का, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है हमने। ऑलराइट, तो दूसरी बात कि हिंदी और इंग्लिश, फिर है एसे राइटिंग के ऊपर काम करो। देखो एसे में जनरली नॉट ओनली इन एसे, जो भी सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, हमारा होता है कॉलेज एटीट्यूड। हमारा मींस इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि हम लोग सोचते हैं कुछ तो लिख ही आएंगे, कि सब्जेक्ट कोई टॉपिक मिल गया उस पर लिख ही देंगे। आप समझो कि कुछ लिखने पे कुछ ही नंबर मिलते हैं। अगर आपको 20 सीटें हैं केवल एनटी के अंदर, और आप देखो 50,000 बच्चे फॉर्म भर देंगे, रेशियो निकाल के देख लो, ऊपर से अनरिजर्व कैटेगरी देख लो, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी है उनकी कैटेगरी में भी एक एक या दो दो ही तो सीट है। तो मींस कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा है, और आप लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख चुके हो पोस्ट कोरोना, और जिस रेट से बच्चे पास आउट हो रहे कॉलेज से, और इतने सारे नए बच्चा आ रहा है जॉब्स के लिए, उस रेट से जॉब क्रिएशन थोड़ी है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो आप देखो हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज ही होगा, क्योंकि ज्यादा लोग आ चुके हैं, ठीक है, और उतनी तेजी से जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, उतनी तेजी से आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। हमें पता है कि इकोनॉमी तो एक्सपेंड हुई नहीं उस ग्रोथ रेट से, जिस ग्रोथ रेट से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, तो हमेशा कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात, जब इस तैयारी में बच्चा 6-6 साल तक लगा रहेगा, तो ऑब्वियसली 6 साल में कुछ तो नॉलेज गेन करेगा ही, 3 साल से 4 साल 5 साल 6 साल उसकी नॉलेज गेन हो रही है, तो कंपटीशन का भी लेवल बढ़ता है टाइम के साथ, क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होती है, आप लोगों का नॉलेज बेस बढ़ चुका होता है। तो इन सारी चीजों को ख्याल रखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि कैजुअली नहीं ले सकते आप पेपर को, ठीक है जी। तो ये सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं इस एग्जामिनेशन के। अब जो मैं 3 वर्ड प्रपोज करूंगा, जहां पर भी आप पढ़ते हो अपनी स्टडी टेबल के सामने ये 3 शब्द लिख लेना, और जब भी तैयारी कर रहे हो, अपना टाइम टेबल चाहे बना रहे हो पूरे दिन का, तो अपनी तैयारी में देख लेना क्या ये 3 शब्द केटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर 3 में से एक भी पिलर हिलेगा तो आपकी तैयारी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और बहुत ब्राइट चांसेस है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपने सिलेक्शन के लिए आपने ध्यान रखना है कि ये सारे एस्पेक्ट आपके कवर होने चाहिए। ऑलराइट जी। अच्छा, अब देखो जो 3 शब्द मैं कहता हूं, सबसे पहले आपकी तैयारी बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस शुड बी देयर इन योर प्रिपरेशन। हाउ? वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर प्री एंड मेंस। हम लोगों का फोकस क्या होता है मोस्टली, प्री निकल जाए यार, एक बार प्री निकल जाए, मेंस देख लेंगे, है ना, पूरी जान लगा देते प्री में, मेंस को भूल जाते। जिन लोगों ने तैयारी कर ली है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, जिन लोगों ने तैयारी कर ली है, चाहे वो हमारे साथ एनरोल्ड एचएस के बच्चे क्यों ना हो, या और जो उन्होंने कहीं भी एकेडमी से तैयारी करी हो, सेल्फ स्टडी करी क्यों ना हो, उनका जीएस अच्छा हो गया होगा, मैं जानता हूं हो गया होगा। एचपीजी के बलोखरा पढ़ी ली होगी, 2 बार 4 बार पढ़ ली होगी, हमसे भी ज्यादा एचपीजी के आ गई होगी। लेकिन अब देखो ना, करंट अफेयर छूट गए, करंट अफेयर 50 नंबर के थे, ठीक है, बिना करंट के आप देख लो ना, 120 में से 50 नंबर। अगर अब कौन सा करंट नहीं पढ़ना ये मैं बता देता हूं, मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूं, और ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे करते हैं ब्लंडर। ब्लंडर का रीजन क्या है, हम कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं देखते। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है इस तैयारी में। मैं एक ही चीज बोलता हूं, 2 चीजें हमेशा देखो, एक देखो सिलेबस, दूसरा देखो प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आपको इनसाइट देता है किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, सिलेबस आपको वो दायरा देता है किस दायरे के अंदर पेपर पूछा जाता है। जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते रहते हैं, हम लक्ष्मीकांत पढ़ते रहते हैं, बहुत अपने को बड़ा ना महान ज्ञानी समझते हैं, 4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ गए।
अब इसी पेपर में मैंने अभी आपको दिया 5 नंबर से ज्यादा की पॉलिटी नहीं है, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा होगा तो 6 आ जाएंगे। उन 6 क्वेश्चन के लिए हम पूरी लक्ष्मीकांत 4 बार रिवाइज करके चले जाते हैं और 6 में से 4 से ज्यादा तब भी सवाल नहीं कर सकते। तो ये है मूर्खता। क्यों करी? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं कि लक्ष्मीकांत की वेटेज क्या है या पॉलिटी की क्या वेटेज है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। तो बैलेंस का मतलब होता है कि आपने सारे डायमेंशन ऑफ द पेपर पे फोकस करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपका कोई भी लेग लूज रह जाए प्रिपरेशन का। Alright, तो बैलेंस मीन्स कि you are supposed to balance your preparation with respect to prelims, you are supposed to balance your preparation with respect to mains as well। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि HPGK भी पढ़ो, आप करंट अफेयर भी पढ़ो और ऊपर से GS भी पढ़िए। ये हो गया प्रीलिम्स की बात। अच्छा जी, मेंस के लिए क्या कर रहे हैं? अब मेंस का ऐसा थोड़ी कि जिस दिन प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मेंस के अपन लोग तैयारी शुरू करेंगे। आप लोगों ने पहली प्रिपरेशन करी है तो आप इसका एडवांटेज उठाओ ना। आप क्यों चाहते हो कि प्रीलिम्स के बाद फिर से स्ट्रगल करो? आप एक काम करो, 2 लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश। यार हिंदी मेरी वीक है, हिंदी बाद में अगर पेंडिंग रह गई, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, 10वीं के बाद तो हिंदी छुई भी नहीं है। HAS का 33 नंबर 40 नंबर लाने भारी हो जाते 100 में से, और हिंदी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप हिंदी अभी खत्म कर लो ताकि बाद में एंजाइटी और स्ट्रेस ना हो जाए। तो वाइंड अप योर हिंदी को वाइंड अप करने का तरीका 2 तरीके। ऐसा नहीं कि हमारा कोर्स ही परचेज करना है। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो एनटी के, आप एरियाज एंड एक ईशा मैम ने अभी आपका सेशंस करना है, ठीक है, वो बताएंगे कि हिंदी को अप्रोच कैसे करना चाहिए था। कि एनटी में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज वो करेंगी तो बताएंगे कि हिंदी इन दायरों से आ रही है और इसके अलावा ये दायरे हैं। तो चलो एक स्टेप आगे तैयारी करते हैं कि अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा तो हम ऐसा ना हो कि वहां फंबल हो जाए। ठीक है, तो मींस की हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, एनटी के एरियाज को आइडेंटिफाई करो कि उन्होंने सिलेबस वाइज क्या दिए थे, क्या उन सारे एरिया से सवाल पूछ रहे हैं या किसी एरिया से ज्यादा पूछ रहे हैं। एनालिसिस करो। तो मैं बार बार बोलता हूं कि एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एग्जामिनेशन। सर्विसेज में भी एनालिसिस ही चलेगा आपका। ठीक है, तो एनालिसिस करो, एनालाइज करो कि हिंदी के लिए आपको क्या करना है। बैलेंस करो प्रिपरेशन। चलो हिंदी अभी खत्म कर ली, इंग्लिश तो मैंने जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, चांस ले लेंगे पोस्ट प्रीलिम्स, उस पर जान लगा देंगे। ठीक है, उसको तब भी थोड़ा सा हम आगे फॉरवर्ड कर देते, लेकिन चलो ऐसे तो पहले ही खत्म कर देते हैं। तो ऐसे के नुआंसेस क्या क्या है, ऐसे के अभी हमने एक सेशन लेना है कि ऐसे के अलग अलग पार्ट या रूप रंग क्या होते हैं। आईपीएस जयंत पूरी आए थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने बताया ऐसे के क्या नुआंसेस है। तो प्रीवियस एसे को देख लिया, प्रीवियस ईयर के एसे को देख लिया, एचएस के एसे पे नजर डाल दी कि चेंजिंग ट्रेंड क्या है। देखो हर साल कमीशन में नए लोग आके पेपर बना रहे हैं, उनका जो पुराने भी है उनका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो आप लोगों की जैसे हम क्या करेंगे, एनटी का 2012 का पेपर उठा लो, 2018 का उठा लो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। मींस सेम सिलेबस से पूछने का तरीका बदल गया ना उन लोगों का। तो एचएस के अंदर भी यही हुआ है। आप एचएस के एसे उठाओ और उससे आइडिया लगाओ कि चेंज कैसे हो सकता है। नए टाइप के एसेस, फिलोसॉफिकल एसे पूछे जा रहे हैं, ओपन एंडेड एसेज आ रहे हैं जिसमें वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए। मेरा एक सेशन पड़ा हुआ है एसे का, जिसमें मैंने एचएस में आए हुए इस साल के एचएस 2020 के आए हुए एसे को डिस्कस किया। गो थ्रू कर लो उससे, तुम्हें एक लाइन ऑफ थॉट तो मिल जाएगा कि एसे में लाइन ऑफ थॉट क्या होता है, कि एसे ओपन एंडेड है कि एजुकेशन जो है वैल्यू नेशनैलिटी नेशनलिज्म बिल्ड करने में कैसे हेल्प करती है। मान लो एक ऐसे है, तो आप इंडिया की कहानी पे ले जा रहे हो। उन्होंने तो इंडिया नहीं बोला, उन्होंने तो एजुकेशन एज एन आइडिया बोला है, और कैसे नेशनल डेवलपमेंट कर रहा है, नेशनलिज्म ला रहा है ना, नेशनल नेशन बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आप ग्लोबल एग्जांपल कोट करो। ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है कि ऐसे हमेशा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अप्रोच करो, पूरी दुनिया से ट्रिकल डाउन होके इंडिया के अंदर आ जाओ, फिर अपने स्टेट हिमाचल के 2 एग्जांपल कोट कर दो। एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि भाई आपकी जो नॉलेज है वो वाइडर पर्सपेक्टिव की नॉलेज है, ये छोटी नॉलेज नहीं है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एसे। तो हम डिले क्यों करें जब हम जीएस तैयार करके बैठे हैं, हिमाचल जीके तैयार करके बैठे हैं, करंट अफेयर तैयार कर लो, प्रीलिम सिक्योर कर लो। ठीक, मेंस के अंदर इंग्लिश और ऐसे हिंदी और ऐसे तैयार करके बैठे रहो, मेन सिक्योर करके बैठ जाओ। कि क्यों हमने लास्ट मिनट में स्ट्रेस क्रिएट करना है अपने ऊपर। यही तो मैनेजमेंट है और यही प्लानिंग है, यही टाइम टेबल है आपका। तो इस चीज पे ध्यान दो कि बैलेंस होनी चाहिए तैयारी। ऑलराइट, दूसरी बात, एक शब्द है भाई कंसोलिडेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, इसके ऊपर काम करो। इस शब्द का मतलब समझो। कंसोलिडेशन, हम लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी, उसी को हाईलाइट करा, फिर हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी, उसको हाईलाइट कर लिया, फिर हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी, उसको हाईलाइट किया। नोट्स नहीं बनाए। नोट्स बनाए, एक एनसीईआरटी का रजिस्टर बना लिया, एक जीसी लियोंग का बना लिया, एक खुल्लड़ का बना लिया, एक स्पेक्ट्रम का बना लिया, एक और एनसीईआरटी के बना लिए हिस्ट्री के, ऐसी पॉलिटी की एनसीईआरटी बना ली, उसका भी रजिस्टर बना लिया। मींस आवर नोट्स आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट सेंट्रलाइज्ड। इफ योर नोट्स विल नॉट बी सेंट्रलाइज्ड,
तो एक चीज समझ जाओ कि रिवीजन में तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो मींस यू आर सपोज टू सेंट्रलाइज्ड एंड कंसोलिडेट योर नोट्स एज वेल। तो कंसोलिडेशन पे काम करो, सारे नोट्स को इकट्ठा करके सेंट्रलाइज कर दो, कंसोलिडेट कर दो, फिर उसकी रिवीजन करो। और रिवीजन हैज टू बी रिपीटेड। क्यों जी? देखो कौन से रिवीजन, करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लो, प्योर फैक्ट, प्योर रट्टा, 10 बार रिवाइज करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं उनके अंदर, वो रटना ही पड़ेगा। एचपीजी के राजाओं के नाम रटे नहीं पड़ेंगे, पासेस के नाम रटने ही पड़ेंगे, नदियों के नाम रटने ही पड़ेंगे, तो रट्टा तो इन्वॉल्व है ही। तो मींस यू विल रिक्वायर्ड रिपीटेड रिवीजन इफ योर नोट्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। How you will revise them? So means firstly you are supposed to consolidate your notes, centralize your notes, then you will undergo the process of repeated revision. Means there are stages involved in this whole process. Means overall you are supposed to balance the entire preparation. और इस बैलेंस अप्रोच के अंदर आपको देखना है यार सेंट्रलाइजेशन भी करना है, यार कंसोलिडेशन भी करना है, और इसी कंसोलिडेशन से रिवीजन मेरी लिंक है कि मेरे को पता है रिवीजन करनी है, किसकी रिवीजन करनी है, कहां से करनी है, नोट्स ही नहीं है अपने पल्ले। तो इन चीजों का आप ख्याल रखिए कि आपकी प्रिपरेशन में बैलेंस हो, आपकी प्रिपरेशन में कंसोलिडेशन हो, सेंट्रलाइजेशन हो, और उन नोट्स की रिपीटेड रिवीजन हो। रिपीटेड रिवीजन इज मच रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, ये है सारी थीम जिसके ऊपर आपने काम करना चाहिए। डन है जी? तो इन सारे पहलुओं पे काम करो। दीज आर दी पिलर उन लोगों के लिए जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है कि अब देखो पूरी तैयारी हो गई है। 50,000 में से 20,000 तो ऐसे लोग हो गए जिनकी पूरी प्रिपरेशन हो रखी होगी। उन 20,000 में से जो इस टाइम पे अपने 3 महीने को चैनलाइज कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने एचएस का मेंस लिखा है नहीं लिखा है, वो आप उसको पीछे कर सकते हो अगर अब आप 3 महीने का बेनिफिट उठा लो। अब जैसे मैं बच्चे बताता हूं, इस साल जिन्होंने तैयारी शुरू करी, हमारे साथ या कहीं भी करी, लास्ट ईयर करी है, दे हैव द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दे नो कि अभी उनमें कमियां हैं। जो बहुत पुराना हो जाएगा, दे विल बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, दे विल बिकम समवन विल बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, समवन विल बिकम लेथार्जिक। कुछ लोग हैं अपने तैयारी के तरीके को नहीं बदलेंगे, उनका वही सेट पैटर्न था, उनकी किताबें बन चुकी है, उनके नोट सेंट्रलाइज हो गए, वो उनको नहीं पता इंग्लिश की क्या अहमियत है, उनको नहीं पता हिंदी की क्या अहमियत है। ऑलराइट, तो इन सारे पहलुओं पे काम करना जरूरी है। तो मींस यू आर सपोज टू बैलेंस आउट योर प्रिपरेशन। ऑलराइट जी, चलो अब देखो, अब हम आपको किन किन पहलुओं पे हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने बैलेंस प्रिपरेशन के लिए बोला, अब एचपीजीके मैंने बोला कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यार, एचपीजीके तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में 30 सवाल, मेंस के अंदर 20 सवाल आ रहे, तो वेटेज तो है। तो मींस हमने एचपीजीके पे कृति मैडम है, कृति मैडम ने डेली नए सवाल बने हैं, कोई कहीं के कॉपी पेस्ट नहीं है क्वेश्चन, नए सवाल, रोज 5 सवाल आपके साथ डिस्कस करेगी विद मॉडल आंसर, और इनकी डिटेल फाइल आपके साथ शेयर होगी। तो ये डिस्कस करेंगे, सुबह 10:15 बजे इनका सेशन शुरू होगा मंडे ऑनवर्ड। ये अगले 3 महीने तक, जब तक आपका एनटी का पेपर नहीं होता, ये डेली आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगी, डेली 5 क्वेश्चन। मान लो 3 महीने तक ये क्वेश्चन डिस्कस हुए, 50 दिन ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए, तो 250 क्वेश्चन, तो सॉरी 3 महीने तक ये क्वेश्चन डिस्कस हुए, लेट सपोज 100 दिन ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए, तो मींस 500 सवाल तो हम आपको डिस्कस करके दे देंगे। 500 में से एटलीस्ट आपके 15-20 सवाल तो आएंगे ही। तो मींस एचपीजी के तो पूरा हम आपको रटा रटाए रिवीजन करवा के दे रहे हैं। इनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए नए पैटर्न को देखते हुए एचएस के, मींस एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मींस आपके 500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन का काम करेंगे ये। तो मींस हमारी कोशिश रहेगी एचपीजीके के सारे पहलुओं पे क्वेश्चन बन के आपको एक बार रिवीजन करवा दें। इसके ऊपर ध्यान देना है आपने। ऑलराइट, सुबह 10:15 बजे 15 मिनट हमने लिमिट रखी, 15 मिनट में 5 सवाल डिस्कस कर देंगे, ताकि आपके लिए क्रिस्पी भी रहे और आपके पास ये रेडीमेड फाइल भी रेडी हो। और इसको आप यूट्यूब पे लाइव लेक्चर हैं, ये लाइव लेक्चर 10:15 बजे लगेंगे। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, लाइव नहीं लगा सकते, उन लोगों ने क्या करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर, हमारी ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, डाउनलोड कर लो। हमारी वेबसाइट के लिंक इसके नीचे दिए होंगे, इस वीडियो के नीचे, वहां से इन लिंक पे जाके इस पर्टिकुलर कोर्स को डाउनलोड करो, फ्री है। इसके नोट्स आपको डेली बेसिस पे डाउनलोड करने पड़ेंगे बस। तो इनको भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हमारी तरफ से आपको एचपीजीके की हेल्प है। दूसरी हेल्प, इसमें सेकंड मेन कंपोनेंट क्या, 50 क्वेश्चन आने करंट अफेयर के। हम आपको शाम को 4:15 बजे लाइव है ये सारे सेशंस, लाइव सेशन 4:15 बजे मार्च ऑनवर्ड, जैसे पिछले मार्च ऑनवर्ड हम कह रहे हैं सारे करंट पढ़ लो। मार्च ऑनवर्ड करंट अफेयर की रिवीजन करवाएंगे योगेश सर। कैसे करवाएंगे? योगेश सर ने बोला जी ये जो पहला हफ्ता है जनवरी का 3 तारीख से 9 तारीख, इसमें मैं करवाऊंगा मार्च की नेशनल न्यूज, ये नेशनल न्यूज करवाएंगे। फिर ये करवाएंगे अगले हफ्ते
कि भाई नेशनल न्यूज बहुत हो गई, चलो इंटरनेशनल न्यूज और एनवायरनमेंट की न्यूज एक साथ करवाता हूं। उसके अगले हफ्ते चलो मैं डिफेंस की भी न्यूज करवाता हूं और स्पेस की भी न्यूज करवाता हूं। पर्सन इन न्यूज, पीपल अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इनकी न्यूज करवाता हूं। तो ये डेली इस तरह से काम करेंगे और ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपको रिवाइज करवाना शुरू करेंगे अगले 3 महीने में। ये भी 3 महीने की पूरी सीरीज चलेगी जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। ऑलराइट, क्लियर। तीसरा, रात को 9 बजे हमने देखना है भाई एंटी अलाइड के, जैसे मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो सो दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया भाई किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं इस पेपर के अंदर। तो हम सब्जेक्ट वाइज पिछले साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2018 में जो एनटी के अंदर आए, फिर 2018 में जो पॉलिटी के आए 2018 में, तो सब्जेक्ट टीचर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एनालिसिस के साथ। वही इस साल ना 6 सवाल आए हैं, पिछले साल 12 आए थे, उससे पहले 2 ही आए थे। मींस कोई पैटर्न नहीं है सेट कि 40 क्वेश्चन जीएस बोला है, 40 में से 40 के चाहे हिस्ट्री आ जाए उस साल, कि मींस देयर इज नो फिक्स पैटर्न। तो मींस यू आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटीज। ऐसा नहीं है कि वहां जाके हम बहुत चक्के हो गए कि बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड वी विल बी बैम्बूजल्ड इन द एग्जामिनेशन। हम परप्लेक्स हो जाएंगे वहां पे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये तो हम जो सोच के गए थे वो आया ही नहीं है। तो यू शुड बी रेडी फॉर द अनसर्टेनिटीज। तो यही एग्जाम का ऑब्जेक्टिव भी है। ऑलराइट, तो ये हमारा आपकी तरफ से आपको हेल्प रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जिन लोगों को हिंदी का प्रॉब्लम है दे शुड गो फॉर दिस हिंदी कोर्स। 3000 का कोर्स है, बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, आपने लाइफ में पैसा ही कमाना है। ऊपर से क्या है कि एटलीस्ट यू कैन नॉट टेक चांसेस। तो अगर आप स्वयं तैयारी कर सकते हो, स्वयं तैयारी करने का तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो एनटी अलाइड के, ठीक है, सॉरी एनटी के पेपर देख लो, आप 6ठी से 10वीं तक की हिंदी की व्याकरण देख लो। अगर आपको लगता है आप खुद कर लोगे तो खुद कर लो। सेम इज द केस विद इंग्लिश, आप ग्रामर की बुक निकाल लो, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, खुद कर सकते हो तो खुद कर लो, नहीं कर सकते तो इन कोर्सेज में एनरोल कर लो। 3-3 हजार की कोर्स है, 32 से 35 लेक्चर हैं, हैंडआउट्स बने हुए हैं, तो अपने एफर्ट्स बच जाएंगे। पौने घंटे से 1 घंटे के लेक्चर होते हैं, क्रिस्प हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। तीसरा, हमारी एक टेस्ट सीरीज आ रही है एनटी की। टेस्ट सीरीज की रूपरेखा मैं आपको बता देता हूं। 9 जनवरी से टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। ये टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है 899 है, हम 900 मान के चलो, लेट सपोज 900 कॉस्ट है, 12 इसके अंदर टेस्ट है। इस चीज को ध्यान से सुनो और ये टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है जिन लोगों ने तैयारी करी है। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इसमें से पेपर आएगा, पहले मैं बता रहा हूं, ये सोच के टेस्ट सीरीज मत लेना कि पेपर टेस्ट सीरीज से आता है। टेस्ट सीरीज से हम आपको आने वाली हर अनसर्टेनिटी के लिए तैयार करते हैं। पेपर टफ भी होंगे, बहुत हल्का पेपर भी होगा, वहां पे एनालिटिकल क्वेश्चन भी होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, सो दैट जो मैंने आपको बोला यू विल नॉट गेट बैम्बूजल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपको पता होगा यार हर टाइप का पेपर आ सकता है। मैंने जो है 12 पेपर डिफरेंट नेचर और कैरेक्टर के करे हुए। नाउ आई विल फील कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। ठीक है, आप डरोगे नहीं बस पेपर को, ये एक बेनिफिट है। दूसरा, यू विल लर्न आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर, हाउ टू बैलेंस योर 2 आवर्स, हाउ टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। ये आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना था, कौन सा करना था, कहां तुक्का मारना था, कहां नहीं मारना था। ये बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज का। ऑलराइट, दूसरा बेनिफिट क्या है, आप एक डिसिप्लिन में रिवीजन करने लगे होगे। आपको पता है यार 120 से 60 नंबर आ रहे हैं मेरा कहां से सिलेक्शन होना है, तो इट विल एक्ट एज अ मोटिवेटर कि यार नंबर खींचने, बाकी बच्चे तो 100 नंबर ला रहे हैं 120 में से, मैं ही पीछे रह रहा हूं। तो इस तरह से आपने अपने आंसर्स को एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स को हमने टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन जब देंगे तो आपको उससे पता चलेगा ना कि आपने कहां पे मिस्टेक करी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो इसमें टोटल 12 टेस्ट है और इन टेस्ट हर हफ्ते एक टेस्ट है। 9 जनवरी से स्टार्ट होगा और 27 मार्च तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी और फुल लेंथ टेस्ट है। 120 क्वेश्चन होंगे हर टेस्ट में, 2 घंटे का टेस्ट होगा। जैसा आपका कमीशन पेपर देता है उसी तरीके से 12 टेस्ट कंडक्ट होंगे। हर टेस्ट के अंदर देखो करंट अफेयर 50 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पहला टेस्ट होगा उसमें शुरू के 5 टेस्ट में 2-2 महीने के करंट अफेयर आ जाएंगे अप टू दिसंबर। पहले हम एक बार पूरे करंट अफेयर डाल देंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन के हिसाब से हमने 5 टेस्ट में 250 करंट अफेयर के क्वेश्चन डाल दिए। फिर बाकी के टाइमलाइन दे रखी है आपकी डिटेल में, ये शीट शेयर हो जाएगी। तो इसके साथ आप इन सारे टेस्ट को तैयार कर सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं कि कब कौन से किसके कहां करंट अफेयर डल रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से पूरी टेस्ट सीरीज एग्जीक्यूट की जाएगी। तो जिन लोगों ने तैयारी कर ली है दे शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज, फॉर डिसिप्लिन इंड्यूस हो जाए, रिपीटेड रिवीजन हो जाए, आपको आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर आ जाए और आप एक अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेंसिबल ढंग से एक उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जैसे पेपर दिया जाता है उस एनवायरनमेंट में इन टेस्ट को देने का प्रयास कीजिए ताकि आपको रियल टाइम परफॉर्मेंस का आइडिया आ पाए।
ऑलराइट, तो ये पूरी रूपरेखा है हमारी तरफ से। उसके अलावा भी जो लोगों ने कोचिंग कर ली है, कोई कोर्सेज की जरूरत नहीं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस कि भाई हमें ना ब्रॉडली आप एक बार बता दो, ये मेरी सिचुएशन है, मैंने यहां से पढ़ाई करी है, 6 साल एचएस की तैयारी करी, 4 साल यूपीएससी की करी, अब मैं एनटी को कैसे अप्रोच करूं, या मेरे लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूं, है ना। या बहुत सारे लोग हैं जो पटवारी हैं, अलाइड सर्विसेज में, दे विल गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो उनको अपने वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से देखना है कि कैसे बैलेंस आउट करना है, क्योंकि दे डू नॉट नीड कोचिंग, क्योंकि उन्होंने एक बार पेपर निकाला है तो दे हैव अ ब्रॉड आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट्स। उनकी कुछ कमियां हैं, कुछ लूप होल्स हैं, उनको प्लग इन करना पड़ेगा, बात बन जाएगी। ठीक है, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस, नंबर आप लोगों के साथ शेयर्ड है। ऑलराइट, अच्छा, अब इस सीरीज के साथ बहुत सारे हमारे जैसे अब विशाल सर थोड़ी देर बाद एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें विशाल सर ने एनालिसिस किया है पिछले 4-5 साल के एनटी के पेपर, 4-5 साल में 2012 से 5 बार पेपर हुआ है, उस 5 साल के पेपर को एनालाइज करके भाई नेचर ऑफ द पेपर क्या है, एचएस जैसा है कि अलाइड जैसा है कि एनटी का डिफरेंट ही कुछ चला पड़ा है, और 2012 से 2018 के पेपर में क्या बदलाव हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पेपर बड़ा है, लेवल घटा है, एनालिटिकल हुआ है, फैक्चुअल हुआ है, या वेग चले गया है। ठीक है, या जैसे महाभारत के क्वेश्चन आए हुए कि महाभारत के टाइप के क्वेश्चन आ रहे कि आपने सुने भी नहीं होंगे, तो इस तरह के पेपर की क्या ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। तो ये सारी चीजों के ऊपर विशाल सर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न है क्या। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।